अब बात करते हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री जो फिलॉसफीज़ हैं पावर और नॉलेज के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक दूसरे के साथ पावर और नॉलेज का बड़ा गहरा कनेक्शन है। जैसे कि प्लेटो उस पर बात करता है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि थॉट द डैट philosophers who were best able to understand the concept of justice in itself would be the best ruler and should be entrusted with the political power because they alone would know how to wield the power justify। वो कहते हैं कि एक जो बेस्ट रूलर है ना, उस पर ट्रस्ट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, उस पर ट्रस्ट किया जाता है, उसको समझा जाता है, उसकी जस्टिस पे भरोसा किया जाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है कि किस तरह उसने अपना ट्रस्ट लोगों से लेना है, गेन करना है। ठीक है, उसको किस तरह रूल करना है। पॉलिटिकल पावर जो है ना उसके पास, वो इसी वजह से है क्योंकि वो उस पावर को जस्टिफाई करता है लोगों के सामने अपने नॉलेज के थ्रू, कि हाँ अगर मेरे पास ये पावर है तो मैंने आप लोगों के लिए इस पावर के ज़रिए ये काम किए हैं। वो अपनी जस्टिफिकेशंस देता है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये प्लेटो ने भी पावर और नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया है कि ये दोनों जो है वो एक साथ रिलेट करते हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ये सेपरेट टर्म्स नहीं हैं। फिर अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? Aristotle's view of practical knowledge similarly influenced his view on the nature of government and the correct use of political power। ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये किस पे बेस करता है? गवर्नमेंट की पावर पे, कि उसको किस तरह करेक्ट तरीके से यूज़ करना है एज अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसकी फॉर्म में, कि किस तरह जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। एवरीडे की जो प्रॉब्लम्स है, जो उनकी नेटिव्स की प्रॉब्लम्स जो हैं, जो आवाम की प्रॉब्लम्स हैं, एवरीडे की जो सिचुएशन है वो किस तरह सॉर्ट आउट की जाती है, इस चीज़ पे पॉलिटिकल पावर जो है डिपेंड करती है। और वो किस पे डिपेंड करती है? नॉलेज पे। किस तरह हर क्वेश्चन का आंसर देना है, किस तरह हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। In the modern time, political philosophers such as Thomas Hobbes, अब जॉन लॉक एंड द जेन जैक्विस रोसो, जिसने नेचर की थ्योरी दी थी, एक्टिवली सॉट द ग्राउंड देयर पॉलिटिकल फिलासफीज इन ह्यूमन रैशनैलिटी। ये ह्यूमन की रैशनैलिटी पे बेस करती है, पावर और नॉलेज नेचुरल हिस्ट्री पे बेस करती है। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। फिर उसके बाद वाज यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस as philosopher for political purpose to mold the political reality of humankind using the tool of human reason। कहते हैं कि हर पावर जो है वो रीज़न के साथ आती है, यानी कि नॉलेज के साथ आती है। जो आप पावर, जिस पावर में आप होते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए एक रीज़न होता है। वो रीज़न क्या है? वो नॉलेज है, और उस रीज़न के थ्रू ही आप पावर गेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ है, इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया कि उनके पास पावर थी, उन्होंने हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अब इमरान खान के पास नॉलेज है, वो हमें स्टेटमेंट्स दे रहा है, डिस्कोर्स दे रहा है, जिसके ज़रिए हम उनको डीजल्स दे कह रहे हैं, चेरी ब्लॉसम कह रहे हैं। ठीक है, नॉन लीगियों को। तो इसी तरह जो पावर में होता है ना बंदा, वो नॉलेज के थ्रू होता है, और जिसको नॉलेज होती है, जिसके पास नॉलेज होता है, वो ऑटोमेटिकली पावर में आ जाता है। सही है, और यही प्लेटो और अरिस्टोटल एंड फॉर हबस और लॉक एंड रोसियो ने कॉन्सेप्ट दिया है कि नॉलेज एंड पावर वर रिलेटेड बट स्टिल सेपरेट इन प्रिंसिपल। फॉर फोको हाउएवर वन कैन नेवर स्पीक मेयरली ऑफ पावर विदाउट सिस्टम ऑफ नॉलेज। अब वो कहते हैं कि पावर और नॉलेज ये टर्म्स तो हैं कि, लेकिन काम ये सेपरेटली करते हैं, इनका स्कूल डिफरेंट है। लेकिन फोको कहता है कि ये दोनों एक ही टर्म है, इनका आपस में रिलेशन है। नॉलेज कभी पावर के बगैर नहीं हो सकती, और कभी पावर नॉलेज के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, और यही आज का कॉन्सेप्ट था पावर और नॉलेज से रिलेटेड। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रहेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon for more updates. Thank you so much. Allah Hafiz.